IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और अब बात नीतीश कटारा मर्डर केस की। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर अदालत का रुख बेहद सख्त था। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा तो नहीं दी, मगर यह साफ कर दिया कि 30 साल तक विकास यादव और विशाल यादव को सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। नीतीश कटारा मर्डर केस में बड़ा फैसला। 30 साल तक सजा में नहीं मिलेगी रियायत। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा के हत्यारों को फांसी तो नहीं दी, लेकिन उम्र कैद को ही बेहद सख्त सजा में तब्दील कर दिया। निचली अदालत ने नीतीश के हत्या के आरोपी विकास यादव और विशाल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। लेकिन इस सजा के साथ साथ अदालत ने कुछ बड़ी शर्तें भी रखी हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि उम्र कैद के दौरान 30 साल तक आरोपी विकास यादव और विशाल यादव को सजा में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, हत्या के तीसरे आरोपी सुखबीर पहलवान पर भी 25 साल तक कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। डेथ सेंटेंस की प्रेयर को खारिज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जहां तक लाइफ सेंटेंस का सवाल है, उसके अंदर 302 सेक्शन के तहत कम से कम 25 साल बिना रिमिशन के बोथ विकास और विशाल को अंडरगो करने पड़ेंगे। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने अदालत से आरोपियों को फांसी की सजा देने की अपील की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। हालांकि नीलम कटारा अदालत के फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि फांसी की सजा के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी। I am grateful to the court that they have at least they have agreed to enhance. उन्होंने बढ़ाया है। हमने सजा को बढ़ाने के लिए मांगा था, तो बढ़ाई तो उन्होंने है, और 20 साल प्लस 25 साल विकास विशाल के लिए और 20 साल पहलवान की कर दी है जोड़ के, जिसमें कि वो रिमिशन उनको नहीं मिलेगा। सजा के साथ साथ अदालत ने आरोपियों को कई और झटके भी दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि जेल में बंद जिन कैदियों को सख्त सजा दी गई है, उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। अदालत ने साफ कर दिया है कि सजा के दौरान विकास यादव और विशाल यादव जितने भी दिन अस्पताल में भर्ती रहे हैं, उतने दिन उन्हें जेल में अलग से बिताने होंगे। यही नहीं, फैसले में कहा गया है कि आरोपियों के इलाज में अब तक खर्च हुए करीब 18 लाख रुपए भी विकास और विशाल यादव को ही देने होंगे। अदालत ने विशाल और विकास पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अपहरण के आरोप में 2 लाख और सबूत मिटाने के आरोप में भी 2 लाख का जुर्माना अलग से देना होगा। कहा जाता है कि नीतीश कटारा के प्रेम संबंध डीपी यादव की बेटी भारती से थे। 16 फरवरी 2002 की रात एक शादी समारोह में नीतीश भारती के साथ डांस कर रहे थे, जिसे देखकर भारती का भाई विकास यादव आग बबूला हो गया। उसने अपने चचेरे भाई विशाल यादव के साथ मिलकर नीतीश को अगवा किया, फिर उसकी हत्या कर दी। नीतीश की लाश बुलंदशहर के खुलजा से बरामद हुई थी, जिसके बाद नीतीश की मां ने पुलिस शिकायत दर्ज की। कुछ दिन बाद पुलिस ने विकास और विशाल को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था। निचली अदालत में विकास और विशाल के खिलाफ हत्या के आरोप साबित भी हो गए थे। भारी जुर्माने के साथ साथ अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि सजा मिलने के बाद कैदियों के साथ जेल में किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए। अदालत ने यह साफ कर दिया है कि सारे कैदियों के साथ बराबर का बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि यही न्यायिक व्यवस्था के साथ समान भावना से पेश होने वाली मिसाल होगी। कैमरा पर्सन नेहा के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।